अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अंसारी ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। भारत के मुसलमानों में ये ज़ात सबसे ज़्यादा मिलती है। आप भारत के किसी भी शहर चले जाइए, अगर वहाँ मुसलमान हैं तो अंसारी भी ज़रूर मिलेंगे। हर जगह मिलेंगे, शहरों में, गाँवों में, गलियों में। अब सुनिए, इस्लाम में असल में कोई ज़ात पात जैसा सिस्टम नहीं होता। ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव। इस्लाम बराबरी सिखाता है। लेकिन जो मुसलमान भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों में रहते हैं, वो सैकड़ों सालों से उसी माहौल में जी रहे हैं जहां जात पात वाला सिस्टम मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की नस नस में जात बसी है। तो ऐसे माहौल में रहते हुए मुसलमान भी इस सिस्टम से पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाए। इसलिए आज भी मुसलमानों के बीच कई जातियां पाई जाती हैं और इन्हीं जातियों में अंसारी एक बहुत मशहूर नाम है। अब दोस्तों, जब भी अंसारी नाम सामने आता है तो एक सवाल बहुत बार उठता है, भारत के अंसारी आखिर है कौन? इनका इतिहास क्या है? ये लोग कहाँ से आए? क्या ये लोग शुरू से ही भारत में रहते थे या फिर ये अरब के लोग हैं? कई अंसारी भाई तो ये भी कहते हैं कि हम तो मदीना के मशहूर अंसार कबीले की औलाद हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इनका रिश्ता अरब के अंसार से है या फिर ये बात बस लोगों की अपनी सोच है? अब एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्या इनका कोई रिश्ता पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है? और क्या इनका यहूदियों से भी कोई पुराना नाता रहा है? इन सब बातों को समझने के लिए हमें आज से करीब 4 से 4,500 साल पीछे चलना पड़ेगा। वही ज़माना जब खुदा ने अपने एक ख़ास पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था। वैसे इतिहास में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आज दुनिया में जितने भी अरब लोग हैं या फिर जो यहूदी कौम है, ये सब के सब एक ही शख्स की औलाद हैं और वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेज़ी में लोग अब्राहम भी कहते हैं। हजरत इब्राहिम के 2 मशहूर बेटे थे। एक का नाम था हजरत इस्माइल। इनकी नस्ल से ही सारे अरबों की कौम आगे चली। और दूसरे थे हजरत इसहाक। इनसे बनी इसराइल की तमाम नस्लें चली। उन्हीं बनी इसराइल कबीलों में से यहूदी कौम भी एक बड़ा कबीला बनी। एक ज़रूरी बात याद रहे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो इस्लामिक इतिहास में एक बहुत ही अहम शख्सियत माने जाते हैं और जो नबी भी थे। इतिहास से पता चलता है कि हज़रत इस्माइल के करीब 12 बेटे और एक बेटी थी। इनमें से 2 बेटों के नाम नाबित और कैदार सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। मशहूर मुस्लिम इतिहास लिखने